कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, रविवार शाम 5:30 बजे नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया के द्वारा कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि छछरौली ननौता में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की शोभा यात्रा रोके जाने के मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। जिन लोगों ने शोभा यात्रा को रोकने का काम किया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि जल्द ही वह इस मामले में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। जी, जो छपरौली में उनकी रविदास जी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही, उसके बारे में क्या है? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय गुरु रविदास जी की, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छछरौली एक गांव में एक ऐसा है, सहारनपुर दलितों का गढ़ माना जाता है और ये बड़ी शर्मनाक घटना है, शर्मनाक बात है कि सहारनपुर दलितों का गढ़ माने बावजूद और यहाँ पर दलित इतने बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उनके होते हुए भी छछरौली गांव में एक मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती नहीं निकलने दी, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। अगर कोई मस्जिद का मामला हो तो चंद्रशेखर भाई जैसे हमारे सांसद है एक, वो तुरंत रोड पर लेटने को तैयार है। बाबा साहब का अपमान हो रहा, गुरु रविदास जी की जयंती नहीं निकलने दे रही तो चुप्पी लगा कर बैठ गई। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब मुस्लिम भाइयों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो मुस्लिम भाई हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमारी ही शोभा यात्रा रोकने के लिए तैयार है। ये सरासर गलत है। उससे पहले उन्होंने एक घुड़चढ़ी रोकी थी। जी जी, तो उसमें भी उसको लेके भी उनमें काफ़ी रोष है। इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, हम लोग ऐसे हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। हमने मुस्लिमों के लिए बहुत आवाज़ उठाई, चाहे वो चंद्रशेखर उठा रहा, बहन जी उठाई या हम उठा रहे, एवरीथिंग किसी ने भी उठाई। हम नहीं चाहते कि हम मुस्लिमों से पंगा हो हमारा, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम संविधान को मानने वाले हैं। जिस तरीके से छछरौली में घटना हुई है, हम उस मामले की माननीय जिलाधिकारी से मांग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से और एसएसपी साहब से, जितने भी आरोपी और जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने और जेल भेजा जाए। तो चंद्रशेखर जो सांसद हैं और सहारनपुर से उनका जन्म हुआ है राजनीति में, तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई, उसके बारे में क्या कहते हैं? दरअसल वे मुस्लिमों से बिगाड़ के जी तो नहीं सकते ना। अगर वो मुस्लिमों से बिगाड़ेंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अब उन्हें तो कायदे में, मैंने पहले भी कह चुका हूं, चंद्रशेखर भाई अब दलित नहीं रहे। मैंने पहले बताया था कि चांद मोहम्मद रख ले, वो अच्छा नाम है, इस्लाम धर्म कबूल कर ले, वो बेटर रहेगा। दलितों ने उसे बढ़ाया, आज दलितों को पीछे छोड़ दिया, मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी में तमाम गुजर और तमाम दलित मुस्लिम समाज जुड़ चुका है, लेकिन आज दलितों की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। और इतनी बड़ी घटना हुई उनके ज़िले में, उनका जनपद गृह है ये, यहाँ से ही वो नेता बने और उन्हीं के नेतागिरी में, नेता नगरी में इतनी बड़ी घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना है और हम इसका खंडन करते हैं। और हम मांग करते हैं, हम इसमें जल्दी एक ज्ञापन, अगर मैं 1% को नहीं आ पाया तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी लंकेश्वर बाबा जो जिला हरिद्वार से हैं, इनके नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया जाएगा। इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, SC/ST एक्ट के तहत जेल भेजा जाए, वरना मुस्लिमों को बता देंगे हम इतिहास तुम्हारा भी मिटा देंगे। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं, अगर अपनी पागिए तो हम वो है। अरे तुम्हारे लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, ठीक है। वो जो भाई साहब ने कहा था ना, एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे लिए कविता कुरान सर्वप्रथम है, तो अब संविधान कहाँ चला गया? तो हम ना तो कुरान को मानते, ना बाइबल को मानते, ना गीता को मानते, हम मानते केवल संविधान को। संविधान हमें जीने का हक दिलाता है, न्याय दिलाता है। तो मैं एक बात कह रहा कि मुस्लिम भाइयों, बेकार की हमसे पंगा मत लो, बस भारी पड़ जाएगा आपको। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम। सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम के 17वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बालाजी धाम प्रांगण में दिव्य गीता सत्संग का आयोजन किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मुख से भक्तों ने दिव्य गीता सत्संग में गीता में हनुमान और हनुमान में गीता शीर्षक में जीवन जीने के सूत्रों को जाना। ससुरालियों पर बेटी की हत्या का आरोप, परिजनों ने पुलिस लाइन पहुंचकर हंगामा किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की करी मांग। आपको बता दें, एक महिला का शव ससुराल में पंखे से लटका हुआ मिला था। महिला के परिजन ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार दोपहर 3 बजे परिजन पुलिस लाइन में पहुंचे और SSP कार्यालय में पहुंचकर हंगामा किया, ससुरालियों को अरेस्ट करने की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। मामला थाना देवबंद क्षेत्र का है। BD बाजोरिया इंटर कॉलेज में NDRF 8वीं वाहिनी गाजियाबाद द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के लिए दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें, NDRF 8वीं वाहिनी गाजियाबाद द्वारा जनपद में प्राकृतिक,
रासायनिक, जैविक, नाभिकीय एवं मानव निर्मित आपदाओं में राहत बचाव कार्य के लिए सोमवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनडीआरएफ 8वीं वाहिनी गाजियाबाद द्वारा नवनियुक्त प्रशिक्षु लेखपालों को FEMEX कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में DLRC एवं DCC की बैठक संपन्न। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक सोमवार शाम 6 बजे आहूत की गई। जिलाधिकारी ने जनपद के कम CD रेशियो वाले बैंकों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए CD रेशियो को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को चेतावनी देने के बाद भी कार्यशैली में सुधार न लाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पुनः उच्चाधिकारियों एवं शासन को DO लेटर लिखने की बात कही। उन्होंने निर्देशित किया कि बैंक शासकीय योजनाओं में ऋण देने में दिलचस्पी दिखाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक के प्रतिनिधि पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में आए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक सोमवार शाम 6 बजे संपन्न हुई। मनीष बंसल ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा, योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में फोकस करते हुए कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि बैंकवार अपनी टीम लगाकर उनकी समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद के निर्धारित 2000 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 1399 आवेदन हुए हैं, जिसे जल्द से जल्द बढ़ाते हुए पूर्ण किया जाए। मनीष बंसल ने योजना की समीक्षा करते हुए बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए सभी बैंक प्रतिनिधियों को नवीन सभागार में बिठाकर मौके पर ही 4 घंटे के अंदर 80 से ज्यादा लोन फाइलों की स्वीकृति कराते हुए 26 लाभार्थियों को 1.25 करोड़ से अधिक ऋण वितरित कराया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की मासिक बैठक में किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रजपाल सिंह राणा एवं संचालन प्रमोद कुमार के द्वारा किया गया। हमारी जो है 17 तारीख को हर महीने मासिक मीटिंग होती है और जो लोग किसानों की समस्या हो उसको लेकर SDM को ज्ञापन देते हैं। और हमारी जो आज मांग है, एक तो हर गांव में CC टूटी पड़ी हुई, 2 एक बार लिख कर भी दे दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम 2 महीने में कर देंगे, वो आज तक नहीं हुई। अगर आज टाइम देंगे ना, अगर नहीं होती है तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इससे हम कतई पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये CC अगर ठीक नहीं हुई। दूसरी बात गन्ने की है, गन्ने का कोई रेट आज तक नहीं खोला है, पर्ची पर कोई रेट नहीं खोला है गन्ने का, ना पिछला बकाया भुगतान कराया है। अगर इनमें कुछ नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ कदम अपने किसान यूनियन ऐलान की तरफ से उठाने पड़ेंगे। उमर पैलेस पर शादी समारोह में परिवार के लोगों में कहासुनी के बाद हुआ झगड़ा। झगड़े में एक युवक की हुई मौके पर मौत। आपको बता दें, सोमवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत बेहट रोड स्थित उमर पैलेस में एक शादी समारोह था, जिसमें परिवार के लोगों में बच्चों की लड़ाई को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद परिवार के ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज चौक। ये जो घटना हुई है, क्या लगते थे आपके, क्या पूरा मामला? ये घटना हमारे रिलेशन में एक शादी थी, उस शादी समारोह में गए हुए थे। लड़कों में आपस में एक बोलचाल हो गई, झगड़ा सा हो गया छोटा सा। तो हमारे बड़ों ने शांत करके हमें बिठा दिया। तो जो दूसरा पक्ष था वो वहाँ से निकलने के बाद एक जगह ट्रक के पीछे रुक गया। जैसे हम घर के लिए रवाना हुए वहाँ से, तो सबने हम पे पथराव किया, जिसके हमें कई लोगों को चोट है। एक उसमें मृत्यु हो गया है, उसके सिर पे लगने से उसके दिमाग की नस पड़ गई है। ये हादसा जो है 1 घंटे के सामने रसूलपुर पे बेहट रोड पे। उनकी जिसकी शादी थी उमर पैलेस के अंदर, 20 साल के इसकी साल 25 साल के 25 साल। क्या नाम है? मौनी। और कौन घायल है जी? और कौन घायल है? घायल एक लड़का है नदी में, एक मामा का लड़का है, एक याकूब है। पहचाने जाएंगे, वो भी रिलेशन में दूर पे है, लेकिन
इससे पहचाने जाएंगे। बिरादरी है, लेकिन दूसरा पक्ष है, उन्होंने घात लगाकर हम पे हमला किया है, इसके में काफी लोगों को चोट है। नहीं, कोई पुराने विवाद नहीं था, एक छोटी सी बात पे कासूनी हुई थी, जिसके में हमारे बड़ों ने हमें समझा बुझा कर वहाँ पे बिठा दिया और उन लोगों को कहा कि आप चले जाइए। वो लोग वहाँ से जाने के बजाय एक ट्रक के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने घात लगाकर हम पे हमला किया। कितने लोग थे? करीबन वो 5 से 6 लोग थे। जाते थे 20-30-50 बंदे थे, वो कम लोग वहाँ पे आगे थे, देख रहे 6-7 20-30-50 थे। तूने देखे क्या? 20-50 थे, पूरा घात लगाओ बैठे थे, उनके बड़ों ने सीढ़ी दे रखी थी। घटी है क्या है, किस तरह की? थाना कोतवाली देहात के क्षेत्र के अंतर्गत उमर पैलेस पड़ता है, जहाँ पर एक विवाह चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि उस उमर पैलेस के बाहर दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया है और उस विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे और क्या? ये उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, शादी समारोह में ये गए थे और वहीं पे इनके बीच में कुछ विवाद हुआ, जिससे विवाद का कारण क्या सामने है? अभी ये कारण सामने नहीं आ पाया है, इस चीज के बारे में भी जांच चल रही है। तो कितने घायल है? एक ही व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु होना इसमें सामने आया है। तो मौत का कारण क्या है सामने? मौत का कारण जो है वो पीएम के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कोई स्पष्ट इसमें जो कारण सामने नहीं आ रहा। जैसे बता रहे सर में चोट लगी है या देखिए, ये अभी हमारे लिए नहीं, ये अभी हमारे लिए डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम पैनल के थ्रू इनका जो है पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं, जिससे कि सारी बातें सामने आ जाए। जिला अस्पताल में सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई घटना के मामले में परिजनों से की मुलाकात। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सोमवार रात्रि 11 बजे जिला अस्पताल में पहुंचे। देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उमर पैलेस पर शादी समारोह में परिवार के लोगों में कहा सुनी के बाद हुए झगड़े में हुई एक युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान इमरान मसूद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उक्त घटना पर दुख जताया है। एमपी साहब, एक और घटना हुई है सहारनपुर में, एक नौजवान की हत्या हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है, जरा सी बातों के ऊपर इतना आक्रोशित हो जाना और इस तरह से मतलब एक जवान बच्चा 22 साल का बच्चा बिल्कुल जिसका चला गया, उसके दिल के दर्द का एहसास ही नहीं है। जरा सी बातों के ऊपर झगड़ा करेंगे और इस तरह मार देंगे, ये कोई बहुत ही दुखद है। बहुत सारे परिवार वाले दुखी हैं। अच्छा रंग में भंग हुआ, शादी के अंदर अच्छा खासा शादी का प्रोग्राम, उसके अंदर फोटो है जी बच्चे का 22 साल, बहुत ही दुखद है। एक हफ्ते के अंदर दूसरा मामला सामने आया। पहले वो कैफे संचालक था, उसकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी विवाद के बाद। अब ये घटना हो गई मुकर्रम के साथ। हाँ, बहुत दुखद है। देखिए, बहुत ज्यादा दुखद है। नौजवान बच्चे हैं, बच्चों को सबको मेरा तो यही है कि बच्चों को अपने गुस्से को पर संयम रखना चाहिए। ये जिसका जो चला गया, जिसके घर से चला गया, उसके दर्द का एहसास करके देखो तो आप अंदर से दिल निकल आता है। ठीक है। बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आगामी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर सोमवार दोपहर 3 बजे बताया कि उत्तर प्रदेश में नकल एवं पेपर लीक रोके जाने को लेकर सख्त निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लाया गया है। मनीष बंसल ने बताया कि इसके अंतर्गत छात्र प्रस्तावित कानून में कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में नहीं होंगे। उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। नकल, परीक्षा लीक जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्र को वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में संबंधित परीक्षा से पूर्व प्रसारित करना भी अपराध होगा। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में सम्मिलित होने वालों को कठोर सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी कुर्क एवं जब्त की जा सकती है।